यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें हमको टेबल्स दी गई हैं और उन टेबल्स को हमें कंप्लीट करना है। फिर उन सभी के लिए हमको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे पहली जो इक्वेशन है ए पार्ट में वो है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये इन्होंने दे रखी है 0। तो अगर x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0 प्लस 5, तो ये रहेगा 5। अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू होगी 5। अगर x 4 होगा तो 4 प्लस 5 y की वैल्यू हो जाएगी 9। अगर x 7 होगा तो 7 प्लस 5 हो जाएगी ये 12। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे x और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे ना 2 का गैप लिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 x एक्सिस पे। इसी तरह से मैंने y एक्सिस पे भी 2 का गैप लिया है। तो ड्रॉ कर देते हैं इसको। यहाँ पे x के जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 और y के कोऑर्डिनेट है 5। तो यहाँ पे x के लिए 0 और y पे हो जाएगा 5। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मैं पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। अभी इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, x के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और y के हैं 9। तो x के लिए 4 और y के लिए 9 कहाँ पे होगा, ये देखिए यहाँ पे 4 x के लिए और y के लिए होगा 9, ये होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद अगला देखते हैं, x के लिए 7 और y के लिए 12। तो x के लिए 7 कहाँ पे होगा, देखिए x के लिए 7 होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब इनमें गैप है ना ये, तो 6 से 8 8 है, तो इसकी जो मिडिल वैल्यू है वो यहाँ पे होगी। तो 7 के लिए कहाँ पे होगा, ये होगा 12, 10 के बाद ये 12 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से 7 जा रहा है, 7 से 12, ये मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 12। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरह से हो गई। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में हमको इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू 2x। तो अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई 1 ये हो जाएगी 2। इसी तरह से x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 2 6। x की वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 2 12। ठीक है, तो अभी हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x और y एक्सिस मैंने ले लिया है, 2 का गैप लिया है सेम इनमें, x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। तो यहाँ पे जब x 1 है तो y होगा 2। ठीक है, तो x के कोऑर्डिनेट होंगे 1 और y के होंगे 2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 और x के लिए 1 और y के लिए 2, तो यहाँ पे रखेंगे पॉइंट। फिर इसका आएगा x के लिए 3 और y के लिए 6। तो x के लिए 3 और y के लिए 6 होगा यहाँ पे। फिर आएगा यहाँ पे x के लिए 6 और y के लिए 12। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ 12, x के लिए 6 और y के लिए 12, तो ये होगा यहाँ पे। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए। अभी देखिए इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में इक्वेशन जो है वो दी गई है y इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो ये टेबल फिल कर लेते हैं इसके लिए। x के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, y के कोऑर्डिनेट्स फिल करते हैं। तो अगर x 0 हो, ठीक है, x 0 हो तो y कितना हो जाएगा, देखिए x 0 होगा तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा -3। अगर x 3 हो तो 3 2 जा 6, 6 में से 3 गया तो 3। अगर x 4 हो तो 4 2 जा 8, 8 में से 3 जाएगा तो ये होगा 5। अगर x 5 हो तो 5 2 जा 10, 10 में से 3 जाएगा तो ये होगा 7। ठीक है ना, ये y की वैल्यूज निकाल रहे हैं हम, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे तो y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ पे। अभी इसका ग्राफ देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 0 और y की वैल्यू है -3। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी और y क्या होगा -3। y कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, पॉइंट लगा देता हूँ मैं इधर, x के लिए 0 और y के लिए -3। अगला x के लिए 3 और y के लिए 3। तो x के लिए 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और y के लिए 3 कहाँ पे होगा, ये होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये x के लिए 3 और y के लिए 3, तो ये पॉइंट रख लिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद अगला है x के लिए 4 और y के लिए 5। x के लिए 4, तो x के लिए 4 और y के लिए 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे x के लिए 4 और y के लिए 5। इसके बाद x के लिए 5 और y के लिए 7। x के लिए 5 तो यहाँ पे होगा 4 के बाद 5 और फिर 6, तो x के लिए 5 और y के लिए 7, 7 यहाँ पे होगा। ठीक है ना, 6 के बाद यहाँ पे 7 आएगा, फिर 8। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। तो लाइन कुछ इस तरह होगी इसकी। इसके बाद हम देखते हैं इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में देखिए y इक्वल्स टू दिया गया है x माइनस 5। तो यहाँ पे x के जो वैल्यूज हैं वो दी गई हैं, तो y की वैल्यूज इनमें x की वैल्यू पुट करके आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे रखते हैं हम 5, तो 5 - 5 हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू आएगी 0।
और x इक्वल टू रखते हैं 8, 8 माइनस 5 ये आ जाएगा 3, x की वैल्यू रखते हैं 9 तो 9 माइनस 5 आ जाएगा 4, x की वैल्यू रखते हैं 11 तो 11 माइनस 5 आ जाएगा ये 6। चलिए इसका यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं डी पार्ट का। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, वैल्यूज मैं यहाँ पे देख लेता हूँ इसकी। x के लिए 5, y के लिए 0, ठीक है। तो x एक्सिस पे जो y है वो होगा 0, तो इसका मतलब 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। x के लिए 5 और y के लिए 0, तो ये पॉइंट रख दिया मैंने यहाँ पे। x के लिए 8 और y के लिए 3, तो x कहाँ पे 8 यहाँ पे, x के लिए 8 और y के लिए 3 ये होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद x के लिए 9 और y के लिए 4, तो x के लिए 9 यहाँ पे, यहाँ से, और y के लिए 4, ठीक है। x के लिए 11 और y के लिए 6, तो x के लिए 11 यहाँ से और y के लिए 6 होगा यहाँ पे। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक सीधी इन पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो ये हो जाएगी कुछ इस तरह से।